खुली चेतावनी है। इट्स एन ओपन थ्रेट भाई साहब, खुली चेतावनी एक देश ने आधे विश्व को दे दी है। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ आधी दुनिया है। समझिए आप ग्रेविटास इस बात का मतलब, समझिए आप महत्वता समझिए। रूस डर नहीं रहा है किसी से, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। पुतिन के मन में क्या है अब सिर्फ पुतिन और सिर्फ पुतिन ही जानते हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री के बयान के बाद खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने नेटो को भी खुली चेतावनी दे दी है। नेटो को यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर विश्व युद्ध खुले में कह रहा है अगला भाई साहब, खुले में। और जो बाइडेन कह रहे वी विल लुक एट इट, ब्रितानी कह रहे वी विल लुक एट इट। उन्होंने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु होगा। वहीं देखिए पुतिन का जो एजेंडा है ना वो क्लियर है। पुतिन एक फॉर्मर एजेंट है बॉस, वो हर एक पॉलिटिशियन आम राजनेता की तरह नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री समझ चुके थे बहुत पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके थे बहुत पहले कि भैया यू आर नॉट डीलिंग विद अ कॉमन लीडर। ये किसी आम आदमी से आप बात नहीं कर रहे, ये व्लादिमीर पुतिन। और ये व्लादिमीर पुतिन ने जब अपनी सेना निकाली है ना, या तो निकाली नहीं थी, अब निकाली है तो एजेंडा के साथ निकाली है। पुतिन का प्लान आखिरकार है क्या प्लान है व्लादिमीर पुतिन? सिर्फ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को हरा दो, जो उनके पहले नाम वाला है, नेम से को नहीं। वो यूक्रेन में क्या क्या कर सकते हैं ये आज हम आपको बताएं। आज रिपब्लिक भारत ने यूक्रेन को लेकर पुतिन का प्लान डिकोड कर दिया है आपके लिए। 3 ऑप्शन है, आप देखिए। इतनी देर में मेरे लिए मेजर जनरल विशंबर दयाल आ रहे हैं, वो और बताएं। पहला प्लान क्या है? यूक्रेन पर पूरी तरह से कंप्लीट यूक्रेन पे रूस का झंडा गाड़ दो भाई। यूक्रेन का झंडा हटा के रूस का झंडा गाड़ दो। दूसरा, ये यूक्रेन हटा रूस बन गया। ये है प्लान नंबर 1 कि पूरे यूक्रेन पर। प्लान नंबर 2 यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट दो, ईस्ट एंड वेस्ट यूक्रेन जो रूस काफी समय से कोशिश कर रहा है लेकिन कर पा नहीं रहा है। और तीसरा और सबसे अहम प्लान यह है कि यूक्रेन में तख्ता पलट करके सत्ता की चाबी अपने किसी आदमी को दे दें। व्लादिमीर पुतिन वो कौन है? जो आज ही पहुंचे हैं मिन्स्क, आज ही पहुंचे। ये आया, ये जरा चेस है। ये मेरी टीम मेंबर है भानु, उसको चेस खेलना बहुत पसंद है। देखिए उसने चेस पे खेल दिया। अब आपको समझना है साहब, ये जो चाले चल रहा है ना, घोड़ा जो 2.5 चाल चल रहा है, ये जो उनकी रानी बिल्कुल सपाट से घुस जा रही है यूरोपियंस के खेमे में पुतिन की, ये क्या है? ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति यांकोविच यहां खेल गए हैं पुतिन। ये यांकोविच को ले आए पीछे से निकाल के। वो कह रहे हैं बेटा यहां से टैंक चलेंगे, यहां से यांकोविच आए। पुराना आदमी है उनका, सबको पता है। 17 के आसपास छोड़ के यूक्रेन भागना पड़ा था उन्हें। आधे रूस को पसंद नहीं आया था, आधे नहीं तो करीबन 35-40% यूक्रेनियंस को, माफ कीजिएगा, पसंद नहीं आया। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भाई साहब व्लादिमीर पुतिन इज अ वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग तरीके के राजनेता है। वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई हमारे जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ये कहते हैं। जैसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में कहते हैं ना, एक कहावत है, पुराने लोग कहते हैं, बोलो भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करना कर ले जा, गाड़ दी लाठी मैंने। उस पुतिन इज एक्टिंग लाइक दिस। आप लोग हंस सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, लेकिन बॉस मानसिकता यह है, गाड़ दी लाठी गाड़ दी, जिसकी लाठी उसी की भैंस है पुतिन के लिए। और ये बहुत, मैं इससे ज्यादा आम शब्दों में समझा नहीं सकता। जिसकी लाठी उसी की भैंस, पावर पॉलिटिक्स। पुतिन ने बॉस पूरा पावर कॉरिडोर बदल दिया, पूरा पावर कॉरिडोर आगे बढ़ी डायरेक्ट। तो क्या आज परमाणु हथियारों से जैसे देश ही दुनिया पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा, आगे बढ़िए डायरेक्टर साहब, आगे बढ़िए, समझ गया, आगे बढ़ते रहिए। देखिए ये करके जो आज रूस ने किया है, जो आज रशिया ने किया है, ग्राफिक चेंज करिए डायरेक्टर साहब, हो गया। जो आज रशिया ने किया है वो क्या किया? उन्होंने बोला बॉस तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। उसने ये एक मैसेज दे दिया, मेरी लाठी मेरी भैंस, जो करना है कर लो। तुम्हें टिप्पणियां देनी है, सैंक्शन लगाने हैं, जो करना है कर लो। मेरे साथ चाइना है, इंडिया शांत बैठा है, आई विल हैंडल यू। कल तक जब मेजर जनरल दयाल थे,
हम बात कर रहे थे सर न्यूक्लियर वॉर का, वो कह रहे थे हो सकता है भाई आज तो खुले में कह दिया उन्होंने, खुले में कह दिया, लेकिन इससे पूरी पावर डायनामिक्स बदल जाती है। डायरेक्टर साहब जरा वो ग्राफिक चला दीजिए। पूरी पावर डायनामिक्स पूरी दुनिया की बदल जाती है। ये समझिए, ये आपातकाल की स्थिति है दोस्तों, नए समीकरण बन रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। यूक्रेन जो कभी अमेरिका को दुश्मन मानता था, वो आज अमेरिका को अपना प्रिय मित्र, बचपन का दोस्त कहते हैं ना, वो माना है। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कवायद चल रही है, जारी है, प्रोसेस हो चुका है, दोनों गुट मान चुके हैं। देश भी कभी ये लोग भी सोचने मजबूर थे, आखिर इसकी वजह क्या? इसकी वजह दुनिया पर मंडराता परमाणु बम का खतरा है, जो आप और हम सिर्फ पिक्चरों में देखते हैं, वो रियलिटी बन गई है। इतनी टेंस हो गई है सिचुएशन। आपको दिखाते हैं कि कैसे परमाणु हमले के डर से अलग अलग देशों ने अपनी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया है। वो ग्राफिक लाइए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे कह रहे हैं, शिंजो आबे क्या कह रहे हैं? शिंजो आबे ने कहा भाई जापान के पास वो जापान, और मेजर जनरल दयाल भी मेरे साथ आ गए, मैं चाहूंगा मेजर जनरल दयाल भी मेरे साथ इस पे बात करेंगे, विशंबर दयाल साहब, कि भाई वो जापान है सर, उस जापान जो जापान खुद बम की मार झेले हुए, वहां पे लोग कहते हैं कि बम की लोग बात नहीं करते इन प्रिंसिपल। उसी ग्राफिक में रखिए, आप ग्राफिक में रखिए डायरेक्टर साहब, मेजर जनरल साहब को रहिए सर, वो